तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग नया चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब इस चैप्टर में इसका एक हम लोग ब्रीफ ले तो लिखा हुआ है क्या यहाँ पर न्यूरल। न्यूरल का मतलब होता है न्यूरॉन से चीजें जो है वो आपकी जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड है, तो उनको कहा जाता है न्यूरल। क्लास 9th में आपको एक टिश्यू मतलब चैप्टर था एक टिश्यू, उस चैप्टर में एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना था, उसमें ही पढ़ना था हमें न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स समझते हैं क्या होता है? न्यूरॉन्स हमारे शरीर का एक ऐसा सेल है जो हमें ये बताता है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। इसको कहा जाता है स्टिमुलाई। क्या कहते हैं इसको? स्टिमुलाई कहा जाता है। स्टिमुलाई का मतलब होता है टू फील द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कि चलता क्या है। बहरहाल इस चैप्टर में लिखा हुआ कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब तो आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। कंट्रोल का मतलब होता है कि चीजों को क्या करना, कंट्रोल करना। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, पहले हम आपको अपने तरीके से समझाते हैं, मतलब आपके तरीके से हम समझाते हैं, फिर जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो फिर हम समझाएंगे। कोऑर्डिनेशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं अपने ही एग्जाम में, है ना। जैसे 4-5 दोस्त एक क्लासरूम में बैठ गया है ना, उसको पता है कि क्लासरूम में क्या करना है, बैठ जाना है, तो वो सारे क्या करेंगे कि वो कह देंगे कि भाई तू ये पढ़ लेना, तो ये पढ़ लेना, हम ये पढ़ लेंगे। तो यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क बांट दिया। और अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में आते ही वहां पर सिग्नल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, है ना। नॉर्मली लोग एक हाथ से क्या करते हैं, नाक का वो मटेरियल निकालते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 भी हो जाता है ना। इसका मतलब कि 2 का बताइए ना कि क्या होगा। तो यानी क्लास में ही आप क्या करना शुरू कर दे, कोऑर्डिनेशन इसका क्या होगा, यानी उस कोऑर्डिनेशन से आपका काम क्या करता है, बड़ा स्मूथली चलता है जब तक कि टीचर को पता ना चले, है ना। एक मीम भी देखे होंगे डांस वाला, है ना, लड़का है ना, जो डांस मतलब शादी होता है वहां पर लड़का डांस कर रहा होता है, लड़की बैठी हुई रहती है, तो डांस करके नंबर बताते रहता है ना। तो वो भी कोऑर्डिनेशन है एक तरह का। तो यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ है कि जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसमें हर एक चीज का यहाँ पर क्या होना, इन्वॉल्वमेंट होना और सपोर्ट भी होना, तभी जाकर के कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि एनसीईआरटी में जैसे मान लीजिए कि आर्यन पटेल यहाँ पर लिख दिया जाए, आर्यन पटेल, हाँ पटेल जी, आर्यन पटेल दोपहर के 3 बजे मोबाइल देख रहे हैं, दोपहर के 3 बजे रोड पे चल रहे हैं और इनके आसपास 5 क्या है, कुत्ते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली कुत्ता अपना काम कर रहा है, ठीक है। गलती से किसी एक कुत्ता ने इनके तरफ बढ़ा तो इनको लगा हमको काटने आ रहा है, तो ढेला उठा के उस पर क्या किए, कुत्ता चल गया, भाग गया। क्योंकि टाइम क्या हो रहा था, 3, दोपहर का 3। लेकिन जैसे ही टाइम बदला, अब पीएम की जगह क्या कर दे हम, एएम कर दे। अब समय क्या हो चुका है, अब चेंज हो चुका है ना, ठीक है। कुत्ता भी बोला कि अपना टाइम आएगा। जब दोपहर इसको ढेला मारा, सब भाग गया, उसको कोई एक तो बोला ना चलो काटे, तो तुमको समझाया होगा अपना टाइम आएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो सुबह का 3 बजे, अब सुबह के 3 बजे आर्यन किसी काम से जा रही है, हाँ आर्यन किसी काम से जा रहा है, उसमें 5 कुत्ते हैं, है ना। यही तो 12 घंटे पहले क्या किया था, ढेला मारा था। और इस समय हो सकता है कि फोटो खींच लिया हो तो व्यवस्था लगा देगा, लेकिन अगर फोटो नहीं भी खींचा होगा तो उस समय भाई साहब बड़े आराम से निकलेंगे, क्योंकि 3 बजे सुबह में कोई तो है नहीं उतना, अब 5 को कुत्ता है, तो उस दरमियान ये कुत्ते से भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, सीधे बन जाएंगे, क्योंकि उस समय इंसान क्या है, काम है। लेकिन गलती से कोई एक बोल दिया भैया ये हलो भूल गए बदला ना लेगी,
हाँ भाई तो मरलो वाला जेला हमरा। तो अब क्या करेगा, कोई इसमें से जो याद वो बात करना इसके ऊपर क्या कर दिया, तो ये बैठे बैठे सुनेगा नहीं, ये तुरंत क्या करेगा, रन अवे, भागेगा। अब जैसे ही आर्यन दौड़ना क्या किया, शुरू कर दिया। अब आर्यन को सबसे जरूरी चीज है वो चाहिए एनर्जी, यानी कि सबसे रिक्वायरमेंट पहला क्या है, भागने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी इसके शरीर में तब आएगा जब ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, जब ब्लड का फ्लो हाई हो जाएगा तब। और ब्लड का फ्लो तब हाई होगा जब यहां पर हार्ट बीट, इसका बीट क्या हो जाएगा, काफी तेज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हार्ट बीट तेज होगा, फूड का ब्रेकडाउन यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन फास्ट। और जब ब्लड का फ्लो ज्यादा हो गया तो हर ऑर्गन हाई ब्लड प्रेशर लेना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब आर्यन दौड़ना शुरू किया और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, हार्ट पहले इसका बहुत नॉर्मल तरीके से बीट कर रहा था 72 टाइम्स पर मिनट, लेकिन जैसे ही कुत्ता इनको दौड़ाया इनका हार्ट बीट 72 से सीधे पहुंच गया 100। अब बताओ, अब तेज दौड़ रहा है और एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, तो हार्ट बोलेगा कि हम नहीं धड़केंगे, हम तो 72 टाइम्स पर मिनट ही धड़केंगे, ऐसा तो नहीं है। यानी कि इनके भागने से इसको जो शांत बैठा था इंसान नहीं ऑर्गन, वो भी क्या हो गया, वो भी तेज हो गया। अब उसके ब्लड के फ्लो हाई होने से बाकी सारे ऑर्गन पे भी तो क्या हुआ, उसका असर पड़ा। किडनी थोड़ा ज्यादा ब्लड लेना शुरू कर दिया होगा, ब्रेन के पास ज्यादा ब्लड सप्लाई होना शुरू हो गया होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि हार्ट जब ब्लड हाई किया तो बाकी नॉर्मल ही ले रहे हैं ब्लड, नहीं। यानी कि हमारे शरीर में किसी एक ऑर्गन के फंक्शन जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो इसका इफेक्ट बाकी ऑर्गन पे भी क्या होता है, पड़ता है। तो वो जो दूसरे के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है वो उसको डिनाई नहीं करते, उसको एक्सेप्ट करते हैं और ताल में ताल मिला करके चल रहे होते हैं। इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन, जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो ऑर्गन है वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में अपना काम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं, उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब बात आई कंट्रोल की। अब हमारे शरीर में जो कंट्रोल है वो किस तरह का कंट्रोल है, अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल देते हैं, है ना। जैसे आप लोग अपने घरों में जितने बच्चे हैं सारे तो अच्छे बच्चे ही कहलाते हैं अपने घरों में, नहीं सर, है ना, क्योंकि वो एक कंट्रोल मैनर में अपने घरों में रहते हैं। अगर बड़े डांट भी दिए तो उसका रिप्लाई भी एक तरीके से होता है ना। लेकिन जब दोस्तों के बीच में ऐसा होता है तब उस समय तो हम लोग तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं। घर में डांट सुने तो उसका रिप्लाई देने का तरीका अलग, और अगर बाहर में कुछ अगर कोई डांट दिया, हमें दोस्ती डांट दिया, तो उसका रिप्लाई देने का तरीका अलग है ना। है तो एक ही इंसान, हो सकता है कि अपने दोस्तों को वो कुछ और अमृत वचन के साथ क्या करे, उनको बोले, लेकिन यह अमृत वचन हम लोग घर में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी कि हमारा शरीर जो है ना वो एक ही समय अलग अलग तरीके से क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो दो तरह से हमारे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, एक नर्वस टिश्यू से और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि कैसा सेक्शन हमारे बॉडी का जो क्या सीक्रेट करता है, वो हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। अब ये हार्मोन आपको शुरू से पता है कि हार्मोन हमारे बॉडी में फिजिकल अपीयरेंस को क्या करता है, चेंज करता है, यानी कंट्रोल करता है ना। आपकी हाइट हमारी हाइट एक लिमिट तक है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग थ्रू आउट द लाइफ क्या होते रहते हैं, हमारा हाइट बढ़ता चला जाता है,
ऐसा तो नहीं एक समय है कि वहां पर हार्ट क्या हो गया, रुक गया, उसको भी कंट्रोल किया गया, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो कंट्रोल है वो कितने तरीके से होता है, एक नर्वस और दूसरा क्या हो गया, एंडोक्राइन। आप जब नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़िएगा तो किताब में लिखा हुआ हो जाएगा कि जो नर्वस है ना वो पॉइंट टू पॉइंट है ना, ये पॉइंट टू पॉइंट हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा कि नर्वस टिश्यू पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल करता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा कोई भी सिनेरियो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ब्लड जो है ना, यानी कि जो हार्मोन किसमें फ्लो होता है, ब्लड के अंदर होता है। समझ गए बात को। यानी कि हमें इस चैप्टर में क्योंकि न्यूरल दिया हुआ है तो हमें फोकस भी किसके ऊपर करना है, नर्वस टिश्यू के बारे में ही बात करेंगे। आगे बात समझ में है ना। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग न्यूरॉन्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ईयर और आई के बारे में बेसिकली हम इस पे बातें करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतना दिन तो क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा।